ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। आप क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? बाबा के साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। जी। और जिसमें कि मैं बाबा और मेरे रिश्ते की पहल से बताऊंगी और 3 एक्सपीरियंस में बताऊंगी। ऐसे तो रोज होते हैं, पर 3 में खास बताना चाहती हूँ। जी बताइए। पहले तो मुझे आपके चैनल को शुक्रिया करना है कि आपके माध्यम से हम सब अपने दिल की बात आप तक और साईं बाबा जी के पास तक या उनके भक्तों तक आसानी से पहुंचाने का एक माध्यम मिला है। जी। हाँ, मैं बहुत छोटी थी। लगभग उस समय मैं फर्स्ट या सेकंड में थी। और साईं बाबा का जिस समय मैंने पहली बार नाम सुना था कि साईं बाबा है। हम उस समय जबलपुर मध्य प्रदेश में रहते थे। हाँ जी। मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब थी और मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी। तो मेरी मम्मी अपने किसी मतलब रिश्तेदार के साथ शिरडी गई थी, हम दोनों बहनों को वहां छोड़ के, जबलपुर में उनकी घर छोड़ के। और मम्मी पहली बार गई थी। तब जी। मैंने बाबा का पहली बार नाम सुना था कि साईं बाबा हैं कोई। अच्छा, मम्मी आई, मम्मी बहुत चमत्कार बाबा के बताती थी सभी को, जितने लोग मिलते थे कि साईं बाबा ने ये कर दिया, साईं बाबा ने वो कर दिया। तो हम छोटेपन से बाबा का नाम सुनते आए थे। जी। अब बड़े हुए बड़े हुए तब हम, तो मैं पहली बार बाबा से मतलब रूबरू नहीं होते हैं, जैसे कि फोटो से उनसे जुड़ी फोटो देखा मैंने बाबा की। और हम लोग एक जगह पे बच्चे बच्चे सारे जी। जाते थे, वहां पे साईं बाबा का सत्संग होता था। तो हम सारे बच्चे कॉलोनी के जाते थे, क्योंकि मैं जुड़ी हुई थी तो मैं भी सारे बच्चों को पकड़ के सत्संग अटेंड करते थे हम लोग। जी। तो बस बाबा से वहीं से स्टार्ट हुआ रिश्ता हमारा। अब बाबा से भक्ति चलती रही। अब एक दिन ऐसा आया जीवन में कि अब बाबा से मांगने की पारी आ गई है ना। जब बड़े हुए हम लोग, ऐसे तो बिना मांगे बाबा बहुत कुछ देते चले आए हैं, लेकिन अब बाबा से मांगने की पारी आई। मेरे पापा की 99 में डेथ हो गई। जी। और हम हम लोग एकदम अकेले पड़ चुके थे। मेरी मदर की तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, उनको डॉक्टर ने यूट्रस में कैंसर बता दिया था। और उसको लेके हम लोग बहुत परेशान थे, लखनऊ जबलपुर सब जगह, मतलब हर एक डॉक्टर को मैं दिखा रही थी कि डॉक्टर बोल दें कि ऑपरेशन ना हो। तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज हम लोग गए। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन तो होना नहीं तो कैंसर की शिकायत बढ़ सकती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मम्मा को कपड़े वपड़े पहना के हम लोग ऑपरेशन थिएटर पे ले जा ही रहे थे। जी। तब तक मैंने बोला कि डॉक्टर साहब, मेरी मम्मा को हार्ट की भी प्रॉब्लम है, बहुत पहले पापा बताते थे। हाँ तो जी। एक बार इनका हार्ट को भी दिखा लो, उसके बाद ऑपरेशन करो। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये बात आई। तो मम्मी को निकाला गया, बोले आपने पहले क्यों नहीं बताया ऑपरेशन होने के पहले। तो अच्छा चेकअप हुआ तो ये हुआ कि उसमें डॉक्टर ने बोला कि 50% चांस है, ऑपरेशन होगा तो सक्सेस होने का या नहीं होने का, तो ऑपरेशन कैंसिल हो सकता है। अब बहुत परेशानी बढ़ गई कि भैया ऑपरेशन, मतलब हार्ट में भी प्रॉब्लम है, सारे ब्लॉकेज थे मम्मी के। अब मैं यहाँ बाबा से मैंने अर्जी लगा दी कि बाबा, विद इन 1 मंथ मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आप मेरी मम्मी का जो भी कुछ बीमारी हो, कैंसर है कुछ भी है, नहीं आना चाहिए बाबा। मेरी मम्मी का ऑपरेशन नहीं हो सकता है, आप कुछ कर दो चमत्कार, आपने बहुत किया, आपको करना है। मैंने विश्वास करके मम्मी का 1 महीने दवाई कराई। और डॉक्टर को खुद यकीन नहीं हुआ, 1 महीने बाद जब हम लोग फिर गए डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर ने कहा दूसरे, मतलब मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया, लखनऊ के डॉक्टर को मैंने चेंज कर दिया। जी। और जबलपुर दूसरे डॉक्टर को हम लोगों ने फिर दिखाया, लेडी डॉक्टर को। तो 1 महीने बाद रिपोर्ट में आया कि कुछ नहीं है, आपको तो कैंसर वैंसर कुछ नहीं है। तो सब लोग बड़ा आश्चर्य, कितने बड़े बड़े डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा था, पेपेस्मेयर वगैरह सब हो चुका था, कैसे। तो मैंने कहा बाबा की कृपा है ये। फिर
1 महीने के अंदर ये चीज़ हुई। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैंने कहा अब तो जाना है बाबा, अब आप बहुत मतलब ऐसे हो चुके हैं, अब मेरे को शिरडी बुला लो बाबा, मतलब मैं आना है। तो मम्मी बोली बिना रिजर्वेशन के कैसे जाओगे? तो मैंने कहा मम्मी आज बाबा ने मेरा सुना है, अब बाबा कैसे बुलाएंगे वो मैं नहीं जानती हूँ। हम लोगों ने प्रोग्राम किया। मैंने कहा मम्मी आपको चलना है हम लोग के साथ, मैं और मेरी बहन और मम्मी। हम 3 लोग तैयार हुए, स्टेशन पे चले गए। मैंने कहा बाबा बुला लेंगे, मुझे विश्वास है जब इन्होंने इतनी बड़ी चमत्कार किया तो हम लोग चले जाएंगे। अब हम लोग निकल चुके घर से। अब ट्रेन, बॉम्बे वाली ट्रेन में जैसे ऐसी भीड़ उमड़ी थी, कहीं रास्ता नहीं था कि लोकल में भी नहीं बैठ सकते थे, रिजर्वेशन की तो दूर की बात थी। अब क्या करें? तो मैं टीटी के पास दौड़ी दौड़ी गई। मैंने कहा भैया पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनों भी पैसे ले लो, मुझे सीढ़ी रख कर टिकट दे दो। तो वो बोले कि बेटा अभी ट्रेन छूटने वाली है, आप लोग तो बस बैठ जाओ, पैसे की बात बाद में करिए, आप लोग बैठ जाओ। तो उन्होंने हम लोग को विकलांग कोटे पे बैठा दिया। अब हम लोग, मेरे साथ एक लड़की और साई भक्त थी, वो भी बोली मतलब रास्ते में ही कि हम भी आप लोग के साथ चलेंगे। वो लड़की भी होली थी, वो साई भक्त थी, वो भी बच्ची जी थी छोटी सी। हम लोग भी बच्चे ही थे क्योंकि हाई स्कूल में थे हम उस समय। अब हम लोग जो है सब लोग बैठ गए उसमें, ट्रेन में। ट्रेन चलती गई और किसी ने भी हम लोगों से टिकट भी नहीं पूछा, विदाउट टिकट के बैठे। और जब टीटी चेंज होता था तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है, आप लोग शिरडी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पैसे की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप लोग चले जाओ। तो बिना पैसे के 1 रुपए किसी ने नहीं लिया, हम लोग शिरडी पहुंच गए। हमारी यात्रा मंगलमयी हुई। फिर वहां तो बहुत चमत्कार बाबा ने किए, छोटे छोटे। अब सेकंड चमत्कार मेरे जीवन का ये है बहुत बड़ा। वो ये है कि आ, मुझे जब मैंने मम्मी भी सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। अब एक ऐसी बीमारी मुझे मिल गई जिसका नाम है सोराइसिस। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। आर्थराइटिस, मुझे सोराइसिस एंड आर्थराइटिस है, जिसको मेडिकल साइंस में सोराइटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। जी जी, तो मुझे ये बीमारी लग गई। पहले पता ही नहीं था कई सालों तक ये बीमारी होती क्या है। पूरी बॉडी सड़ जाना, बहुत पूरी तरीके से, मतलब जिंदगी बद से बदतर हो गई हमारी। जी फिर मुझे लगा कि बाबा से पूछती रहती थी, बाबा से रिश्ता तो जुड़ चुका था क्योंकि पापा तो थे नहीं। तो मैंने बाबा को ही अपना पिता मान लिया था, गुरु तो बहुत पहले से थे, मैंने पिता की पदवी बाबा को दे दी थी। बाबा से बात होती थी मेरी, कुछ जवाब नहीं मिलता था मुझे, बस मैं बाबा को टाइम दे देती थी कि बाबा आपको अब 1 महीने मुझे ठीक करना है। बाबा ऐसे हर बार ठीक कर देते थे मुझे। ऐसे ही करते करते हमारा सफर चलता रहा। मैं जी ठीक भी हो जाती थी, नॉर्मल जीने लगती थी, जिंदगी चलती थी हमारी। अब हम बीए में पहुंच गए। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब एकदम मतलब पूरी बॉडी खराब हो गई और कोई मुझे डॉक्टर को दिखाने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि मम्मी भी डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने कहा भैया झड़ा फुका भी लो। तो मैंने कहा क्या झड़ाऊंगी फुकाऊंगी, बाबा को मानने वालों को झड़ाने फुकाने की जरूरत नहीं होती है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे बाबा नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो मैं झाड़ झाड़ फुकाई पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं बाबा के पास गई और मैंने कहा बाबा झाड़, मतलब बाबा को मानने वाले झाड़ी फुकाई पे विश्वास नहीं करते, मैं झड़ाऊंगी फुकाऊंगी नहीं। जी मैं अपनी दवाई करती रही, बाबा से प्रार्थना करती रही, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। पता नहीं मुझे क्या, मतलब इतनी ज्यादा मेरे दुष्कर्म थे या मेरे पाप कर्म थे, जो भी हो, कि बाबा के भी चमत्कार कुछ काम नहीं आ रहे थे। मुझे लगा कि सब पूरी दुनिया मतलब मुझसे रूठ गई, मेरे भगवान मुझसे रूठ गए, क्या करूं मैं। फिर मैंने एक फैसला किया कि अब मैं घर छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे उस समय हम लोग यूपी, गोंडा जिला एक है यूपी में ही, लखनऊ के निकट है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी हम वहां रहते थे। तो वहां लाइट बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इन्वर्टर भी गोल हो जाता था, मुझे बहुत जलन होती थी। कोई मेरी पीड़ा समझ भी नहीं रहा था। मम्मी लोग को बताओ तो उनको लगता था इसको तो मतलब बीमारी है, दवा हो रही है और दवा भी नहीं सूट करती, ऐसी बीमारी है ये। तो कोई मान नहीं रहा था मेरी बात को। तो मैंने कहा, उस समय रामदेव जी का चल रहा था, तो मैंने कहा कि रामदेव जी को योग में होता है, योग से तो मैं ठीक हो जाऊंगी।
मैं वहां पे मैंने बाबा पे बिना विश्वास करके मैंने रामदेव जी पे विश्वास किया। मैंने कहा कि मैं तो रामदेव जी का योग करके ठीक हो जाऊंगी, और मैंने घर को छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं बचूंगी तभी तो मैं रह पाऊंगी। जी मैंने अपना घर छोड़ दिया। मम्मी को बिना बताए मैं घर से निकल गई। मैंने एक लेटर लिखा मम्मी को कि अगर मैं बचूंगी तो मैं वापस आऊंगी, अन्यथा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं हरिद्वार चली गई, अपनी जो भी रिजल्ट वगैरह लेके, अपना सारा रिज्यूम लेके मैं चली गई कि अगर मुझे जॉब मिल जाएगी मैं वहीं जॉब कर लूंगी, अपनी अपनी इलाज कराऊंगी रामदेव जी के यहाँ। मैं वहां गई तो बहुत दिक्कत थी मुझे वहां पे। बालकृष्ण जी मिले, उन्होंने कहा दवाई में केवल 50% डिस्काउंट होगा, और हम लड़की को अकेले यहाँ नहीं रहने देंगे, आप यहाँ अकेले नहीं रह सकती हैं, आपको आपके साथ किसी को लाना होगा। और मेरे साथ लाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मम्मी विश्वास नहीं करती थी रामदेव जी वगैरह पे। तो मम्मी ने बोला हम तो जाएंगे नहीं, तो मुझे अकेले जाना पड़ा वहां पे। बालकृष्ण जी ने बोला कि हम लड़की को अकेले नहीं रख सकते, आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, आप एक रात रुक लो, उसके बाद आप घर चले जाना। अब मैं बड़े असमंजस में कि मैं क्या करूं, इतनी बीमार, मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी, बस बाबा का नाम लेके चलती थी। फिर उस समय अगस्त था, 2007 की बात है ये। जी तो चली गई, तो वहां पे वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, कांवड़िया यात्रा होती है ना वो, जी सावन का। तो जी जी हरिद्वार में बहुत भीड़ थी, तो मैंने कहा मैं शांति कुंज जाऊंगी। तो शांति कुंज के लिए मैंने यात्रा अपनी कर ली। तो मुझे कहीं पैदल ही पैदल चलना है, और एक कैसे जाऊं, मुझे रास्ता भी नहीं पता है। और मैंने गंगा मैया से बोला कि गंगा मैया, अब तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कोई नहीं सुनने वाला है मेरा, मैं कहाँ जाऊं माँ, अब मैं सुसाइड कर लूंगी। और मेरी जिंदगी का वो दिन है, मैंने एकदम सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं खड़े खड़े, फिर मैंने कहा एक बार तो मम्मी को बता दूं, मम्मी परेशान हो रही होंगी। मैंने जैसे फोन ऑन किया, वो फोन मेरे हस्बैंड का था। अब हस्बैंड ने, पहले वो हस्बैंड नहीं थे, वो मेरे दोस्त थे। वो पहला फोन मेरे हस्बैंड का आया, और उस समय उन्होंने बोला कि वंदना तुम कहाँ हो। मेरे दोस्त हैं ये, मेरे हस्बैंड, मेरी मेरी शादी मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है साईं बाबा का। जी तो भुवनेश जी का फोन आया मेरे पास, इन्होंने कहा वंदना तुम कहाँ हो। हाँ जी तो मैंने कहा कि क्यों, बोले बोले मैं 3 दिन से 1 मिनट में बैठा नहीं हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन कहाँ है, तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं तो हरिद्वार में। मैंने इनको कंडीशन बताई, मैंने कहा कि आप मेरा चक्कर छोड़ दो, मैं आप नहीं कर सकती हूँ आपसे, प्यार की तो कोई बात ही नहीं है, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, और ऐसी ऐसी बात है। मैंने इनको सारी बात बताई। जी और ये बोले कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे करती हो कि नहीं मुझे नहीं मतलब है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम जिस कंडीशन में हो, तुम उसी कंडीशन में वापस आ जाओ। मेरा कल एग्जाम है, नहीं तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। ये सीए की तैयारी कर रहे थे। जी तो अब मुझे ये लगा कि अगला बंदा तो मुझसे प्यार कर रहा है, चूंकि मैं भी 2-3 महीने से इनसे बात करती थी। जी बहुत लंबी दोस्ती तो हमारी नहीं थी, हमारी फोनो फ्रेंडशिप थी। ये भी बाबा की कृपा थी, बाबा की चमत्कार से था। तो जी अब मैंने सोचा ऐसा ना हो कि अगला बंदा मुझसे प्यार कर रहा है और कहीं वो ना सुसाइड कर ले। इन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम नहीं आओगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा, और नहीं आओगी वापस तो मैं आ जाऊंगा। तो मैंने सोचा अगर ये आते हैं तो इनका एग्जाम खराब हो जाएगा। मैंने दिल की आवाज सुनी, मैंने कहा किसी का भविष्य मेरे वजह से नहीं बिगड़ना चाहिए बाबा। मैं बाबा से बात हमेशा करती रहती थी, पर पता नहीं कुछ था ऐसा चमत्कार बाबा को करना था, क्या लिखा था मुझे नहीं पता है। मैं वहां से वापस आई, बस इन्होंने कहा कि वंदना मेरा एग्जाम खत्म होगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैं तुमको लेके चलूंगा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मैं आई, मैंने मम्मी को बताया, मैंने इनको खूब समझाया। मैंने सोचा मैं इनको फोटो भेजूंगी, ये चूंकि इलाहाबाद में रहते थे और मेरा गोंडा जिला में घर था। जी तो इन्होंने मुझे देखा नहीं था कभी, इन्होंने मुझे एक बार केवल देखा था, उस समय मैं ठीक थी। उसके बाद इन्होंने मुझे देखा नहीं। तो मैंने कहा कोई भी लड़का है वो ऐसी कंडीशन में नहीं शादी करेगा, मैं इनको अपनी पिक भेज देती हूँ। जी उस समय इतना हाईटेक नहीं होता था, हम लोगों के पास रिलायंस का छोटा सा
छोटा सा सेट था, उसमें कोई वीडियो कॉलिंग वगैरह नहीं होती थी। जी। तो मैंने एक फोटो खिंचाई और इनके पास फोटो मैंने कोरियर कर दिया कि आप मना कर दोगे मुझे देख के, शादी कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब मना तो दूर की बात है, ये बोले नहीं मैं तो शादी तुम्ही से करूंगा, अगर शादी के बाद होता तो मैं क्या करता। इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया और इनके मम्मी पापा हमारे कास्ट एक ही थी, प्लस पॉइंट बस यही था कि हम भी श्रीवास्तव हैं तो जी। ये भी श्रीवास्तव है। ओके। तो इन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया कि पापा ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं वंदना को मतलब वंदना से शादी करना चाहता हूँ। तो इनके पापा ने बोला भाई ऐसा है कि अभी तो तुम्हारी बहनों की शादी होना है। तो बोले कि पापा मैं नहीं जानता हूँ, मुझे उसको मेरी जरूरत है, मेरे को जानना है। तो पापा ने मुझसे बात की फोन पे, बोले बेटा पहले तुम ठीक हो जाओ, भुवनेश की अच्छी इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे घर की बहू बनो, और तुम ठीक हो जाओ फिर मैं तुम लोगों की शादी करता हूँ। और भुवनेश तुमको आ रहा लेने, ये लेके डॉक्टर के यहाँ जाएगा। जी। फिर हम लोग गए, मतलब हम लोग की जर्नी चालू हो गई लाइफ की। ये आए मुझे लेके गए हरिद्वार वापिस एज अ वाइफ लेके गए। जैसे फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, फिल्मों में केवल होता है, जितने लोगों ने भी देखा बोले रियल में ऐसा नहीं होता है। ये मुझे वैसी बुरी कंडीशन में लेटा के, एकदम गोदी में लेटा के, रिजर्वेशन करा के, सभी सभी की सहमति से, मम्मी, मेरे पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स सबकी सहमति से मुझे ले गए ये। जी। और उसके बाद हमारी जर्नी चालू हो गई लाइफ की। अब रोल आया बाबा का। हम लोग हरिद्वार में 1 महीना बहुत परेशान हुए और वहां से लौट के आए। आए कहाँ, लखनऊ। लखनऊ में हमारे यहाँ रामदेव जी का विकास नगर में वो होता है, योग होता है। जी। तो वहां आए। अब रहे कहाँ, प्रॉब्लम ये आ रही है कि घर पे तो मतलब पापा के घर पे, पापा बड़ी बहनों की शादी नहीं हुई थी। पापा को समाज को भी दिखाना था कि ऐसे मुझे नहीं ला सकते, ऐसी कंडीशन में मेरी बहुत खराब स्थिति थी। तो ये चयन किया गया कि आप लखनऊ में रहो। तो लखनऊ में हमें मकान कौन दिलाएगा बिना सिक्योरिटी के। तो जी। एक मेरी भाभी थी, वो मुझे ट्रेन में मिली थी, साईं भक्त थी। तो मैंने उनको हरिद्वार से कॉल किया कि भाभी ऐसी ऐसी कंडीशन है और हमको विकास नगर में मकान किराए का चाहिए, योग के बगल में, तो क्या घर मिल जाएगा। तो भाभी कही हाँ ओम साई राम मिल जाएगा। तो आओ वंदना, आओ बेटा, हम तुम्हारा आने के पहले घर के प्रबंध कर देंगे, आप आ जाओ बेटा। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक बैग हाथ में लेके हम लोग लखनऊ चले आए। फिर मैंने बाबा को अर्जी लगाई कि बाबा इनकी जॉब मिल जाए। इनको जॉब मिल गई। लखनऊ में मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, ऐसी सफल जिंदगी की कटती रही। मेरी एक बेटी हुई प्यारी सी। बेटी में भी बाबा का बहुत चमत्कार हुआ, बहुत चमत्कार हुआ। अब चूंकि जो बीमारी है ये भी बीच बीच में होती ही रही और हम लोग इस बीमारी को लेके बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी। अब 2014 आया। जी। 2014 में मेरी बीमारी फिर इतनी डिफिकल्ट हो गई, इतनी ज्यादा कि आप मान नहीं सकते, आप यकीन नहीं करोगे। अब बात आ रही है, लोग भूत प्रेत को नहीं मानते हैं कि कुछ भूत प्रेत होता है लाइफ में, प्रेत जी। बाधा भी होती है। मैं भी नहीं मानती थी कि प्रेत बाधा होती है। 2012 में भी तबीयत खराब ऐसे कई बार होती रही, अभी भी है, अभी आप देख रहे होंगे मेरे पूरे चेहरे पे बना हुआ है हाँ जी। निशान। और 2012 में इन्होंने कहा चलो भैया तंत्र मंत्र को भी दिखा लिया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने बोला, इनकी किसी फ्रेंड ने बोला कि भैया एक जगह यहाँ पे लखनऊ के पास, आप वहां जाइए, वहां अगर प्रेत बाधा होती है तो ठीक हो जाती है। तो ये बोले ठीक है भाई, ये मुझे ले जाते थे, मैं मना करती रहती थी, भुवन बाबा हैं और मुझे साईं बाबा पर विश्वास था, अगर भूत प्रेत होगी तो बाबा तो मेरे चुटकियों में सही कर देते हैं। पक्का ये बीमारी है और हो सकता है पूर्व जन्म का पाप हो मेरा, इसलिए साई चरित में भी लिखा है कि आपके कर्मों के द्वारा आपको मिलता है। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल।
अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में। और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।